ये जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये एक ऐसा सच है जो मेरी एक दूर की बहन के साथ घटा था। कई बार हम सोचते हैं कि पुरानी चीजें, खासकर गहने और आभूषण, बस सजावट के लिए होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ गहने सिर्फ आपको नहीं पहनते, बल्कि वो खुद आपको पहन लेते हैं? आपकी देह में, आपकी नसों में, आपकी रूह में घुस जाते हैं। डर लगता है ना सोचकर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी कहानियां आपसे छूटें नहीं। और हाँ, कहानी खत्म होने पर मुझे जरूर बताइएगा कि कैसी लगी और आप इसे किस शहर से देख रहे हैं। अपना नाम भी लिखिएगा ताकि मुझे पता चले कि मेरी कहानियां कहां कहां तक पहुंच रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शालिनी एक साधारण सी लड़की थी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में रहती थी, जहां साल में एक बार बड़ा मेला लगता था। आसपास के 30-40 गांवों से लोग आते थे। खिलौने, कपड़े, बर्तन और न जाने क्या क्या मिलता था वहां। शालिनी को गहनों का बहुत शौक था। वैसे तो उसके घर की हालत कुछ खास अच्छी नहीं थी, लेकिन वो हमेशा कोशिश करती थी कि कुछ छोटे मोटे इमिटेशन के गहने ले आए, कम से कम देखने में तो सोने जैसे लगे। उस साल का मेला कुछ अलग था। मौसम भी थोड़ा अजीब था। दिन में तो धूप खिली रहती, लेकिन शाम होते ही एक अजीब सी नमी और सर्दी छा जाती। शालिनी अपनी 2 सहेलियों के साथ मेले में घूम रही थी। चूड़ियों की दुकान से लेकर कपड़ों की दुकान तक हर जगह मोल भाव चल रहा था। तभी एक कोने में एक पुरानी सी दुकान नजर आई। वहां कोई खास भीड़ नहीं थी। दुकान पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था, जिसकी आंखें बहुत गहरी थीं, जैसे कोई कुआं हो जिसमें झांकने से डर लगे। शालिनी की नजर उस दुकान पर रखे एक कंगन पर पड़ी। बाकी चीजों की तरह चमकदार नहीं था वो। काले धातु जैसा दिखता था, लेकिन उस पर उभरी हुई नसों जैसी रेखाएं थीं, जैसे किसी ने किसी जीवित प्राणी की नसों को काटकर धातु में ढाल दिया हो। अजीब तो था, लेकिन था बहुत आकर्षक। शालिनी ने उसे हाथ में उठाया। कंगन गर्म था। अजीब बात यह थी कि बाकी सारे गहने ठंडे थे, लेकिन ये कंगन, ये तो जैसे अभी अभी किसी की कलाई से उतारा गया हो। ये कितने का है? शालिनी ने पूछा। बूढ़े दुकानदार ने अपनी धुंधली आंखों से उसे देखा और बोला, बेटी, ये साधारण नहीं है। ये रात में भी गर्म रहता है। किसी ने इसे पहना तो छोड़ना मुश्किल हो जाता है। शालिनी की सहेलियां हंस पड़ी। अरे काका, ये तो बस कहानियां हैं। बताओ कितने का है? 100 रुपए, बूढ़े ने कहा। 100 रुपए उस जमाने में कोई छोटी रकम नहीं थी, लेकिन शालिनी को वो कंगन बहुत पसंद आ गया था। उसने अपनी जेब से पैसे निकाले और कंगन खरीद लिया। बूढ़े ने कुछ कहना चाहा, लेकिन फिर चुप हो गया। बस इतना बोला, इसे पहनने से पहले एक बार सोच लेना। शालिनी ने उस बात पर ध्यान नहीं दिया। घर आकर उसने वो कंगन अपनी अलमारी में रख दिया। कुछ दिन बीत गए। फिर एक शाम जब वो अपने कमरे में अकेली थी, उसने सोचा, क्यों ना एक बार पहनकर देखूं। उसने कंगन उठाया। आश्चर्य की बात यह थी कि इतने दिनों बाद भी वो गर्म था, जैसे अभी किसी आग के पास रखा गया हो। शालिनी ने हंसकर उसे अपनी दाईं कलाई पर पहन लिया। कंगन बिल्कुल फिट था, न ज्यादा ढीला न ज्यादा टाइट, लेकिन उसकी गर्मी, वो अजीब थी। वो गर्मी त्वचा से होते हुए अंदर तक जा रही थी, जैसे कोई नसों में गुनगुना पानी बहा रहा हो। शालिनी ने सोचा, शायद ये धातु की खासियत है। उसने कंगन पहने ही खाना खाया, कुछ देर टीवी देखा और फिर सोने चली गई। रात करीब 12 बजे होंगे। शालिनी की नींद अचानक खुली। उसे प्यास लगी थी। वो उठी और किचन में पानी पीने गई। जब उसने हाथ धोया तो एक अजीब बात महसूस हुई। कंगन अब भी गर्म था, बल्कि पहले से भी ज्यादा, जैसे किसी बुखार वाले इंसान की त्वचा हो। शालिनी ने उसे छुआ। हाँ, वो सच में गर्म था। अजीब है, उसने मन में सोचा और वापस बिस्तर पर आ गई। लेकिन नींद अब आसानी से नहीं आ रही थी। उसे बार बार लग रहा था जैसे कोई उसकी कलाई को छू रहा है। हल्का सा दबाव, जैसे किसी की उंगलियां हों। उसने अपनी कलाई देखी, कुछ नहीं था, बस वो कंगन अपनी जगह पर। लेकिन फिर वो एहसास फिर से, जैसे किसी ने धीरे से उसकी कलाई थाम ली हो। शालिनी ने इधर उधर देखा। कमरे में कोई नहीं था। दरवाजा बंद था, खिड़की भी। शायद नींद में सपना देख रही हूं, उसने खुद को समझाया। उसने करवट बदली और आंखें बंद कर लीं, लेकिन वो एहसास, वो खत्म नहीं हो रहा था। लगा जैसे कोई उसकी नसों को धीरे धीरे दबा रहा है। एक अजीब सा दर्द, जो दर्द से ज्यादा जलन था। शालिनी ने एक बार फिर कलाई देखी। अंधेरे में कंगन की वो उभरी हुई रेखाएं, जैसे सच में किसी जीवित प्राणी की नसें हों, धड़क रही थीं। तभी उसे लगा उसकी कलाई पर कुछ कस गया है, बहुत हल्का सा, लेकिन महसूस हुआ जैसे किसी ने पकड़ लिया हो। शालिनी के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने झटके से अपना हाथ खींचा। कुछ नहीं था, लेकिन कंगन, वो अब पहले से थोड़ा ज्यादा कसा हुआ लग रहा था। नहीं, ये सिर्फ मेरा वहम है, उसने खुद से कहा।
उसने जबरदस्ती आंखें बंद कर लीं, लेकिन अंदर ही अंदर एक बेचैनी थी, एक डर जो शब्दों में बयान नहीं हो सकता था। जैसे कोई उसे देख रहा हो, पास बैठा हो, उसकी सांसें गिन रहा हो। सुबह हुई तो शालिनी ने सबसे पहले अपनी कलाई देखी। कंगन वहीं था। अब वो ठंडा था, बिल्कुल सामान्य, लेकिन उसकी कलाई पर हल्के निशान थे, जैसे किसी ने रात भर पकड़ कर रखा हो। शालिनी ने सोचा, शायद मैंने सोते हुए खुद ही इसे पकड़ लिया होगा। लेकिन अंदर ही अंदर वो जानती थी, कुछ तो गलत है, कुछ तो अजीब है इस कंगन में। उस दिन वो कंगन पहने ही कॉलेज गई। सबने उसकी तारीफ की, कितना यूनिक है, कहाँ से लिया। लेकिन शालिनी की नज़र बार बार अपनी कलाई पर जा रही थी। वो गर्मी फिर से शुरू हो रही थी, धीरे धीरे लेकिन महसूस हो रही थी। शाम तक आते आते उसे लगने लगा था कि कंगन अब सिर्फ उसकी कलाई पर नहीं है, बल्कि उसकी त्वचा के अंदर घुसने लगा है, जैसे कोई जीवित चीज हो जो धीरे धीरे उसमें समा रही हो। उस रात जब वो सोने गई तो फिर से वही एहसास हुआ, लेकिन इस बार ज्यादा तीव्र, जैसे कोई उसकी कलाई नहीं बल्कि पूरे हाथ को थाम रहा है। और वो आवाज बहुत हल्की, एक औरत की आवाज, फुसफुसाती हुई, अब तुम मेरी हो। शालिनी की आंखें खुल गईं। कमरे में अंधेरा था, कोई नहीं था, लेकिन वो आवाज वो उसके कान में गूंज रही थी। उसने कंगन उतारने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने खींचा, एक तेज जलन हुई, जैसे किसी ने उसकी त्वचा पर गर्म सलाख रख दी हो। वो चीख पड़ी। कंगन अब सिर्फ एक गहना नहीं रह गया था, वो कुछ और बन चुका था। दूसरी रात जब शालिनी सोने की कोशिश कर रही थी तो उसे फिर से वो एहसास हुआ, लेकिन इस बार वो सिर्फ कलाई तक सीमित नहीं था। अब जैसे कोई उसकी कलाई से ऊपर की ओर सरक रहा है, धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे, हाथ की नसों के साथ साथ, जैसे कोई रास्ता खोज रहा हो अपने अंदर घुसने का। शालिनी ने आंखें खोली। अंधेरे में कुछ साफ नहीं दिख रहा था। उसने बत्ती जलाई, कमरा रोशनी से भर गया। उसने अपना हाथ देखा, कंगन वहीं था उसकी कलाई पर, लेकिन अब वो और कसा हुआ लग रहा था। और जो सबसे डरावनी बात थी, कंगन के नीचे की त्वचा वो थोड़ी सूज गई थी, जैसे किसी ने उसे बहुत जोर से दबाया हो। ये क्या हो रहा है? शालिनी ने खुद से पूछा। उसने फिर से कंगन उतारने की कोशिश की। उसने धीरे से खींचा, लेकिन जैसे ही उसने जरा सा भी हिलाने की कोशिश की, एक भयंकर जलन उठी, इतनी तेज कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। ये जलन सामान्य नहीं थी, ये ऐसी थी जैसे किसी ने उसकी नसों में आग भर दी हो। उसने तुरंत हाथ छोड़ दिया और तभी उसने देखा, कंगन के नीचे से, त्वचा के बीच से खून की एक पतली धार निकल रही थी, बहुत धीरे धीरे, लेकिन निकल रही थी, जैसे कोई अंदर से काट रहा हो। शालिनी घबरा गई। उसने तुरंत पानी से हाथ धोया। खून रुक गया, लेकिन वो दर्द अब भी था, और उससे ज्यादा था डर। वो डर जो उसकी रीढ़ में उतर रहा था। शायद मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उसने सोचा। लेकिन फिर उसने सोचा, डॉक्टर से क्या कहूंगी कि मेरा कंगन मुझे नहीं छोड़ रहा, वो तो मुझे पागल समझेगा। उसने फिर से बत्ती बुझाई और लेटने की कोशिश की, लेकिन नींद कहाँ आने वाली थी। हर कुछ मिनट में वो अपनी कलाई देख लेती। कंगन वहीं था, लेकिन अब उसे एक और चीज महसूस हो रही थी, छुअन। हाँ, छुअन, जैसे कोई उसकी त्वचा पर उंगलियां फेर रहा हो, बहुत हल्के से, बहुत नाजुक तरीके से। लेकिन वो छुअन ठंडी नहीं थी, वो गर्म थी, बल्कि जलन भरी थी, जैसे किसी बुखार वाले हाथ ने उसे छुआ हो। शालिनी ने इधर उधर देखा। कमरे में कोई नहीं था, दरवाजा बंद था, खिड़की भी, लेकिन फिर भी वो एहसास, वो छुअन, वो बार बार हो रही थी। अब वो सिर्फ हाथ तक सीमित नहीं थी, अब जैसे कोई उसकी बांह पर, उसकी कंधे पर, उसकी गर्दन के पास सरक रहा था, धीरे धीरे लेकिन लगातार। शालिनी का दिल तेजी से धड़कने लगा, उसकी सांसें रुक रुक कर आ रही थीं। उसने अपने चारों ओर देखा। अंधेरे में कुछ नहीं दिख रहा था, लेकिन फिर उसने महसूस किया, बिस्तर के पास, उसके बगल में कोई बैठा है। नहीं, दिख नहीं रहा था, लेकिन महसूस हो रहा था, जैसे कोई भार हो, कोई उपस्थिति हो, कोई सांस ले रहा हो, बहुत धीरे धीरे, लेकिन सांस ले रहा हो। शालिनी की आवाज गले में अटक गई। वो कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन बोल नहीं पा रही थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। ये सिर्फ मेरा वहम है, कुछ नहीं है यहां, कुछ नहीं है। लेकिन तभी वो फिर से हुआ, वो छुअन, अब उसके चेहरे पर, जैसे किसी ने उसके गाल को छुआ हो, बहुत हल्के से, बहुत प्यार से। लेकिन वो छुअन वो इंसान की नहीं थी। शालिनी की आंखें खुल गईं। उसने झटके से अपना सिर घुमाया, कुछ नहीं था, लेकिन उसके गाल पर एक गर्म निशान था, जैसे किसी ने उंगली फेरी हो।
कौन है यहाँ? उसने कांपती आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ सन्नाटा। लेकिन वो सन्नाटा भी अजीब था, जैसे कोई सुन रहा हो, कोई इंतजार कर रहा हो। शालिनी ने फिर से अपनी कलाई देखी। कंगन अब और भी कसा हुआ लग रहा था, जैसे वो धीरे धीरे उसकी त्वचा में घुस रहा हो। वो उभरी हुई नसों जैसी रेखाएं अब वो धड़क रही थी। हाँ, सच में धड़क रही थी, जैसे कोई जीवित नस हो। शालिनी ने आईने की तरफ देखा। आईना उसके बिस्तर के सामने वाली दीवार पर लगा था। अंधेरे में उसकी परछाई साफ नहीं दिख रही थी, लेकिन फिर चांद की रोशनी खिड़की से अंदर आई और उस रोशनी में उसने देखा कंगन अब सिर्फ कलाई पर नहीं था, वो उसकी त्वचा के अंदर धंस चुका था। जैसे कोई सांप अपने शिकार को निगलता है, वैसे ही वो कंगन उसकी नसों में घुल रहा था। वो काली रेखाएं अब उसकी त्वचा के अंदर दिख रही थीं, हाथ की नसों के साथ साथ फैल रही थीं। शालिनी चीखना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकली, बस आंसू गिरे, और वो आंसू भी गर्म थे, जलन भरे। उसने फिर से कंगन को खींचने की कोशिश की, इस बार जोर से, दोनों हाथों से। लेकिन जैसे ही उसने खींचा, उसकी पूरी बांह में आग लग गई। ऐसा दर्द, ऐसी जलन कि उसे लगा जैसे कोई उसकी नसों को बाहर खींच रहा हो। वो गिर पड़ी फर्श पर, रोती हुई, दर्द से तड़पती हुई। और तभी वो आवाज फिर से आई, वही औरत की आवाज, लेकिन इस बार ज्यादा साफ, ज्यादा करीब। दर्द होगा, लेकिन यह जरूरी है, मुझे तुम्हारे अंदर आना है। शालिनी की आंखें फैल गईं। उसने इधर उधर देखा। आवाज कहां से आ रही थी? किसकी थी यह आवाज? मुझे छोड़ दो, कौन हो तुम? शालिनी चिल्लाई, लेकिन जवाब में सिर्फ एक ठंडी हंसी आई, एक ऐसी हंसी जो रूह को कंपा दे। शालिनी ने आईने की तरफ देखा, और इस बार उसने देखा उसकी परछाई के पीछे एक और परछाई थी, लंबे बालों वाली, मुड़ी हुई गर्दन की, टेढ़े हाथों वाली, और वो परछाई मुस्कुरा रही थी। तीसरी रात। शालिनी ने पूरा दिन सोचा कि क्या करे। उसने अपनी मां को बताने की सोची, लेकिन फिर रुक गई। मां मुझे पागल समझेगी, उसने सोचा। उसने अपनी सहेलियों को फोन करने की सोची, लेकिन फिर सोचा वो भी यही कहेंगी कि मैं डर से पागल हो गई हूं। तो उसने चुपचाप दिन बिताया, लेकिन उसकी नजर हर वक्त अपनी कलाई पर थी। कंगन अब और गहरा घुस चुका था। अब उसकी त्वचा के ऊपर सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा दिख रहा था, बाकी तो जैसे उसकी नसों में समा गया था। शाम होते होते शालिनी को एक अजीब सी बेचैनी होने लगी, जैसे कोई इंतजार कर रहा हो। रात का इंतजार, उसका इंतजार। रात 9 बजे शालिनी ने खाना खाया, लेकिन उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसका मन घबराया हुआ था, डर लग रहा था। उसकी मां ने पूछा, क्या हुआ बेटा, तबीयत तो ठीक है ना? शालिनी ने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन अंदर ही अंदर वो जानती थी कि कुछ गड़बड़ है, बहुत बड़ी गड़बड़। रात 10 बजे वो अपने कमरे में चली गई। उसने दरवाजा बंद किया, लेकिन अंदर से ताला नहीं लगाया। पता नहीं क्यों उसे लगा कि अगर कुछ हुआ तो कम से कम माँ बाप अंदर आ सके। उसने बत्ती बुझाई और बिस्तर पर लेट गई, लेकिन नींद आने का तो सवाल ही नहीं था। वो बस इंतजार कर रही थी कि कब वो आए, कब वो छुअन शुरू हो, कब वो आवाज गूंजे। और फिर ठीक 12 बजे शुरू हुआ। पहले तो सिर्फ एहसास हुआ जैसे कमरे का तापमान अचानक बदल गया हो, ठंडा नहीं बल्कि गर्म। एक अजीब सी उमस, जैसे कोई सांस ले रहा हो, गर्म सांसें। पास में, बहुत पास में। शालिनी ने आंखें खोली। अंधेरे में कुछ दिख नहीं रहा था, लेकिन महसूस हो रहा था वो उपस्थिति, वो कोई। फिर उसने सुना बिस्तर के किनारे से एक आवाज, जैसे कोई कपड़ा घिसट रहा हो, धीरे धीरे, रुक रुक कर पास आ रहा हो। शालिनी की सांसें तेज हो गईं। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लगा कोई सुन लेगा। उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया ताकि आवाज ना निकले, और फिर बिस्तर धंसा। हाँ, सच में धंसा, जैसे कोई उस पर बैठ गया हो, शालिनी के पैरों के पास। उसे साफ महसूस हुआ वो भार, वो दबाव। कोई था वहां, बिल्कुल वहां। शालिनी ने अपने पैर सिकोड़ लिए। उसकी आंखें अंधेरे में कुछ देखने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन कुछ नहीं दिख रहा था, सिर्फ अंधेरा और वो एहसास। फिर वो आवाज आई, बहुत पास से, कानों के बिल्कुल पास से। तुम डर क्यों रही हो? औरत की आवाज, नरम लेकिन अजीब, जैसे किसी गहरी खाई से आ रही हो, जैसे कोई बहुत देर से बोली ना हो। शालिनी की चीख गले में अटक गई। उसने मुंह खोलने की कोशिश की, लेकिन आवाज नहीं निकली, बस आंसू बहने लगे। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, मुझे बस तुम्हारे अंदर रहना है। वो आवाज फिर आई, इस बार और पास से, जैसे कोई उसके कान में फुसफुसा रहा हो। शालिनी ने हिम्मत करके बोला, कौन हो तुम? मैं तो बहुत पहले से हूं, उस कंगन में बंद, सालों से, दशकों से।
शायद सदियों से इंतजार करती रही कि कोई मुझे पहने, कोई मुझे आजाद करे। शालिनी ने अपनी कलाई देखी। अंधेरे में कंगन की वो उभरी हुई रेखाएं अब लाल रंग की चमक रही थी, जैसे अंदर से कोई लावा बह रहा हो। तुम मुझसे क्या चाहती हो? शालिनी की आवाज कांप रही थी। तुम्हारी गर्मी, तुम्हारा खून, तुम्हारी सांसें, मुझे फिर से जीना है और मैं तुम्हारे जरिए जीऊंगी, तुम्हारे अंदर, तुम्हारी नसों में, तुम्हारी रूह में। शालिनी ने चिल्लाना चाहा, लेकिन तभी उसे लगा उसका गला सूख गया है, जैसे कोई उसकी आवाज निगल रहा हो। उसने पानी पीने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। ठंडे हाथ, बहुत ठंडे, लेकिन पकड़ मजबूत। शालिनी चीखी। इस बार आवाज निकली जोर से। उसने अपना हाथ झटका दिया और तभी बत्ती जला दी। कमरे में रोशनी भर गई। कोई नहीं था, लेकिन बिस्तर पर एक निशान था, जैसे कोई बैठा हो, और उसके हाथ पर उंगलियों के निशान, ठंडे सफेद निशान। शालिनी रोने लगी जोर जोर से। उसकी माँ दौड़ती हुई आई। क्या हुआ बेटा, सपना देखा क्या? शालिनी कुछ नहीं बोल पाई, बस रोती रही। उसकी माँ ने उसे गले लगाया। बस बेटा बस, कोई बात नहीं, मैं यहीं हूं। लेकिन जब उसकी माँ उसके हाथ को सहलाने गई तो उसकी नजर कंगन पर पड़ी। ये क्या है, कितना गर्म है। उसने कंगन छुआ और तुरंत हाथ खींच लिया। अरे ये तो जल रहा है, इसे उतार दे बेटा, शालिनी ने कहा। माँ, उतरता नहीं है। क्या मतलब? अरे जरा दिखा तो। उसकी माँ ने कंगन को खींचने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने खींचा, शालिनी चीख पड़ी, दर्द से, भयंकर दर्द से। बस माँ बस, दर्द हो रहा है। उसकी माँ ने हाथ छोड़ दिया। ये कैसा कंगन है? कल सुबह डॉक्टर के पास चलते हैं, काट कर निकलवाना पड़ेगा। शालिनी ने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन वो जानती थी कि ये इतना आसान नहीं होगा। ये कंगन, ये कोई साधारण कंगन नहीं था। उसकी माँ उसके पास बैठ गई। मैं यहीं सो जाती हूं आज तेरे साथ। शालिनी को थोड़ी राहत मिली, कम से कम आज वो अकेली नहीं होगी। उसकी माँ ने बत्ती जलाकर रखी और शालिनी के बगल में लेट गई। धीरे धीरे शालिनी की आंख लग गई, लेकिन नींद में भी वो आवाज आती रही, फुसफुसाती हुई। तुम मुझसे बच नहीं सकती, अब मैं तुम्हारे भीतर हूं। सुबह होते ही शालिनी और उसकी माँ डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने कंगन देखा और हैरान रह गया। ये तो त्वचा के अंदर घुस गया है, देखो ये नसों से जुड़ गया है। डॉक्टर ने माइक्रोस्कोप से देखा। ये कोई सामान्य धातु नहीं है, ये जैसे जीवित है। देखो ये धड़क रहा है। शालिनी की माँ घबरा गई। तो इसे कैसे निकालेंगे? मुझे नहीं पता, ये मेरी समझ से बाहर है। शायद किसी विशेषज्ञ को दिखाना पड़ेगा। लेकिन कौन सा विशेषज्ञ? कौन समझेगा इस कंगन को? शालिनी समझ गई थी कि अब डॉक्टर नहीं, किसी और की जरूरत है, किसी ऐसे की जो इन चीजों को जानता हो, अलौकिक चीजों को। उस रात जब शालिनी अपने कमरे में थी तो फिर से वहीं शुरू हुआ, लेकिन इस बार और भी भयानक था। सांसें उसके कान के पास, गर्म सांसें, जैसे कोई उसकी गर्दन सूंघ रहा हो। बिस्तर फिर से ढंसा, लेकिन इस बार वो एहसास उसके पूरे शरीर पर था, जैसे कोई उस पर लेटा हो, पूरे शरीर पर। शालिनी ने आंखें खोली और अंधेरे में उसने देखा एक चेहरा बिल्कुल उसके ऊपर, इंचों की दूरी पर। सफेद चेहरा, काली आंखें, लंबे बाल और वो मुस्कान, वो भयानक मुस्कान। शालिनी चीखी, लेकिन तभी उस औरत ने कहा, चीखो मत, तुम्हें तकलीफ नहीं होगी, बस मुझे अंदर आने दो। और उसने अपना हाथ शालिनी की छाती पर रखा, ठीक दिल के ऊपर। शालिनी ने महसूस किया कुछ उसके अंदर घुस रहा है, ठंडा, बर्फ जैसा ठंडा, लेकिन फिर गर्म, जलता हुआ गर्म। वो औरत धीरे धीरे शालिनी के शरीर में समा रही थी, जैसे धुआं किसी में घुस जाता है। शालिनी की चीख कमरे में गूंजी, इतनी जोर से कि पूरा घर जाग गया। उसके माँ बाप दौड़े आए, बत्ती जलाई। शालिनी फर्श पर पड़ी थी, बेहोश, और उसकी कलाई पर कंगन अब पूरी तरह उसकी त्वचा में समा चुका था। सिर्फ काली रेखाएं दिख रही थीं, जो अब उसकी पूरी बाह में फैल चुकी थीं। जब शालिनी होश में आई तो उसकी आंखें अलग थीं, जैसे कोई और उन आंखों से देख रहा हो। उसकी माँ ने पूछा, बेटा तू ठीक है? शालिनी ने मुस्कुराकर कहा, हाँ माँ, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन वो मुस्कान, वो शालिनी की नहीं थी। अगले दिन शालिनी बिल्कुल सामान्य लग रही थी। उसकी माँ को भी लगा कि शायद कल रात का डर अब खत्म हो गया। लेकिन शालिनी के अंदर कुछ बदल चुका था। वो सुबह उठी, नहा धोकर तैयार हुई और कॉलेज जाने की तैयारी करने लगी। उसकी माँ ने कहा, बेटा आज घर पर रुक जा, कल रात तू इतनी बेचैन थी। लेकिन शालिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस एक बुरा सपना था। उसकी माँ को कुछ अजीब लगा। शालिनी की आवाज में कुछ बदलाव था, थोड़ी गहरी, थोड़ी अलग। लेकिन उसने सोचा शायद सर्दी जुकाम हो गया हो। शालिनी कॉलेज गई,
लेकिन पूरे दिन वो अजीब सी हरकतें करती रही। कभी अचानक रुक जाती, कभी किसी को इस तरह देखती जैसे पहली बार देख रही हो। उसकी सहेलियों ने पूछा, शालिनी तू ठीक तो है? शालिनी ने फिर से वही मुस्कान दी, हाँ बिल्कुल ठीक हूं। लेकिन उसकी सहेली प्रिया को कुछ अजीब लगा। शालिनी की आंखें वो कुछ अलग थीं, जैसे उनमें कोई और झांक रहा हो। दोपहर के खाने के समय शालिनी अकेली एक कोने में बैठी थी। उसने अपनी बांह देखी। वो काली रेखाएं अब कंधे तक पहुंच चुकी थीं, और अब वो सिर्फ रेखाएं नहीं थीं, वो नसों जैसी दिख रही थीं, जीवित नसें जो धड़क रही थीं। शालिनी ने, या जो भी अब उसके अंदर था, मुस्कुराया। जल्द ही पूरा शरीर मेरा होगा। शाम को जब शालिनी घर पहुंची तो उसकी मां ने देखा कि उसका चेहरा थोड़ा पीला लग रहा था। बेटा तबीयत तो ठीक है? हाँ मां, शालिनी ने कहा, लेकिन उसकी आवाज अब और भी अलग लग रही थी। रात को जब सब सो गए तो शालिनी अपने कमरे में खड़ी थी, आईने के सामने। उसने अपनी बांह देखी। काली रेखाएं अब उसकी गर्दन तक पहुंच चुकी थीं। जल्द ही वो उसके चेहरे पर भी होंगी। उसने अपने आप से कहा, या शायद किसी और ने उससे कहा, अब तुम मेरी हो पूरी तरह से। अगली सुबह शालिनी की मां ने जब उसे जगाने की कोशिश की तो वो नहीं उठी। वो गहरी नींद में थी, बहुत गहरी। उसकी मां ने उसे हिलाया, शालिनी उठ बेटा। लेकिन शालिनी नहीं उठी। उसकी सांसें चल रही थीं, लेकिन वो होश में नहीं थी। घबराकर उसकी मां ने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने आकर देखा, मुझे इसे अस्पताल ले जाना होगा। शालिनी को अस्पताल ले जाया गया। वहां तमाम जांचें हुई, लेकिन कुछ पता नहीं चला। डॉक्टरों के लिए ये एक रहस्य था। इसके शरीर में सब कुछ सामान्य है, लेकिन ये होश में क्यों नहीं आ रही, ये समझ नहीं आ रहा। लेकिन एक नर्स ने देखा। उसने शालिनी की बांह पर उन काली रेखाओं को देखा और डर गई। ये तो जैसे कोई श्राप है। उस नर्स ने शालिनी की मां से कहा, आपको किसी पंडित या किसी ऐसे इंसान के पास जाना चाहिए जो इन चीजों को समझता हो। शालिनी की मां ने पहले तो इस बात को नहीं माना, लेकिन जब 3 दिन बीत गए और शालिनी फिर भी नहीं उठी तो उसे समझ आ गया कि यह कोई साधारण बीमारी नहीं है। उसने गांव के एक बूढ़े पंडित को बुलाया। वो पंडित जब आया और उसने शालिनी को देखा तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। ये तो पिशाचिनी का काम है। क्या? शालिनी की मां चीखी। पंडित ने समझाया, ये लड़की किसी ऐसी चीज के संपर्क में आई है जिसमें एक पिशाचिनी बंद थी। अब वो पिशाचिनी इस लड़की के शरीर पर कब्जा कर रही है। धीरे धीरे जल्द ही ये लड़की पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और उसकी जगह वो पिशाचिनी होगी। तो क्या इसे बचाया जा सकता है? शालिनी की मां रोने लगी। पंडित ने सोचा, एक ही रास्ता है, उस चीज को तोड़ना होगा जिसमें वो पिशाचिनी बंद है। अगर वो कंगन है तो कंगन को जलाना होगा। लेकिन इतना आसान नहीं है, क्योंकि अब वो कंगन इस लड़की के शरीर का हिस्सा बन चुका है। शालिनी की मां ने आस नहीं छोड़ी। कुछ भी करना पड़े, मैं अपनी बेटी को बचाऊंगी। पंडित ने कहा, एक पुराना तरीका है, अग्नि स्नान, लेकिन यह बहुत खतरनाक है। अगर जरा सी भी गलती हुई तो लड़की भी जल सकती है। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरी बेटी को बचाना है। उस रात पंडित ने एक विशेष यज्ञ की तैयारी की। शालिनी को यज्ञ की आग के पास लिटाया गया। पंडित ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और तभी शालिनी की आंखें खुली। लेकिन वो शालिनी की आंखें नहीं थीं, वो काली थीं, पूरी तरह से काली। और उस मुंह से एक भयानक हंसी निकली, तुम मुझे नहीं निकाल सकते, अब ये शरीर मेरा है। पंडित घबराया नहीं, उसने और जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया। यज्ञ की आग और तेज हो गई, लपटें ऊपर उठने लगीं। शालिनी या जो भी अब उसके अंदर था चीखने लगी, बंद करो ये सब। लेकिन पंडित नहीं रुका। उसने यज्ञ में कुछ विशेष जड़ी बूटियां डाली। आग का रंग बदल गया, नीला हो गया। शालिनी की बांह पर वो काली रेखाएं वो जलने लगी धुएं के साथ, जैसे किसी को आग में झोंका गया हो। नहीं, वो चीखी। लेकिन चीख शालिनी की नहीं थी, वो किसी और की थी। पंडित ने शालिनी की कलाई पकड़ी जहां कंगन घुसा हुआ था और उसने एक जलता हुआ दीपक उस पर रख दिया। एक भयानक चीख गूंजी, इतनी तेज कि शीशे तक टूट गए। शालिनी का पूरा शरीर कांप रहा था। कंगन वो पिघलने लगा, लेकिन उसके साथ साथ शालिनी की त्वचा भी जलने लगी, खून बहने लगा। रुको, मेरी बेटी जल रही है, शालिनी की मां चीखी। लेकिन पंडित ने कहा, अगर अभी रुके तो दोनों मर जाएंगी। अगर ये पिशाचिनी पूरी तरह से इसके अंदर घुस गई तो आपकी बेटी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। शालिनी की मां रोती रही, लेकिन पंडित नहीं रुका। कंगन अब पूरी तरह से पिघल रहा था। एक काला गाढ़ा द्रव जो फर्श पर गिर रहा था, और उसके साथ एक आकृति भी निकल रही थी, धुएं की बनी, एक औरत की। वो औरत चीख रही थी, रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, मुझे मत जलाओ, मुझे बस जीना था, बस एक बार फिर से जीना था। लेकिन पंडित ने यज्ञ की आग उस धुएं पर फेंक दी और वो धुआं, वो आकृति जल गई।
पूरी तरह से। एक आखिरी चीख और फिर सन्नाटा। शालिनी गिर पड़ी बेहोश। उसकी कलाई से खून बह रहा था। जहां कंगन था, लेकिन अब कंगन नहीं था, सिर्फ एक गहरा घाव था। पंडित ने उसकी नब्ज देखी। अभी जिंदा है, जल्दी से इलाज करवाओ। शालिनी को फिर से अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने उसकी कलाई का इलाज किया, टांके लगाए, पट्टी बांधी। 3 दिन बाद शालिनी की आंखें खुली, असली आंखें, शालिनी की अपनी आंखें। माँ, उसने धीमी आवाज में कहा। उसकी माँ रोते रोते हंस पड़ी। हाँ बेटा, मैं यहीं हूं। शालिनी को कुछ याद नहीं था पिछले कुछ दिनों का। बस इतना याद था कि उसने एक कंगन पहना था और फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। वो कंगन कहाँ है? उसने पूछा। जल गया बेटा, पूरी तरह से। शालिनी ने राहत की सांस ली। अच्छा हुआ। लेकिन रात को जब सब सो गए तो शालिनी ने अपनी कलाई देखी। पट्टी के नीचे वहां एक निशान था, गहरा निशान, जैसे कोई दाग हो। उसने धीरे से पट्टी खोली और जो उसने देखा उससे उसकी सांसें रुक गईं। निशान, वो सिर्फ एक निशान नहीं था, वो एक आकृति थी, कंगन की आकृति, जैसे किसी ने उसकी त्वचा पर टैटू बना दिया हो। वो उभरी हुई नसों जैसी रेखाएं, वो अब भी वहां थी, हल्की लेकिन दिख रही थी। शालिनी ने उसे छुआ। ठंडा था, बिल्कुल सामान्य, कोई गर्मी नहीं, कोई जलन नहीं। शायद बस एक निशान है, उसने खुद को समझाया। धीरे धीरे मिट जाएगा। उसने पट्टी वापस बांधी और सोने की कोशिश की। अगले कुछ हफ्तों में शालिनी धीरे धीरे ठीक होती गई। उसकी कलाई का घाव भर गया, लेकिन वो निशान, वो कभी नहीं गया। वो हमेशा वहीं रहा, एक याद की तरह, एक चेतावनी की तरह। शालिनी ने उस मेले में दोबारा कभी कदम नहीं रखा और न ही उसने कभी कोई पुराना गहना खरीदा। वो डर उसके दिल में बैठ गया था, हमेशा के लिए। कई बार रात को उसे लगता कि कोई उसे बुला रहा है, दूर से, बहुत दूर से। वही आवाज, वही फुसफुसाहट, मैं अब भी यहां हूं। लेकिन जब वो आंखें खोलती तो कोई नहीं होता, बस खाली कमरा और उसकी कलाई पर वो निशान। अंतिम बात, महीनों बाद एक दिन शालिनी अखबार पढ़ रही थी, तभी एक खबर पर उसकी नजर गई। स्थानीय मेले में एक दुकानदार की रहस्यमय मौत। शालिनी ने पूरी खबर पढ़ी। वही बूढ़ा दुकानदार जिससे उसने कंगन खरीदा था, उसे मरा हुआ पाया गया उसकी दुकान में, अकेले। लेकिन जो बात सबसे अजीब थी, उसकी कलाई पर भी वैसे ही निशान थे, जैसे किसी ने उसे जला दिया हो। वो उभरी हुई नसों जैसी रेखाएं। शालिनी के हाथ से अखबार गिर गया। उसने अपनी कलाई देखी। वो निशान आज थोड़ा गहरा लग रहा था, जैसे किसी ने उसे फिर से उकेरा हो। और तभी उसे महसूस हुआ, हल्की सी गर्मी, बहुत हल्की, लेकिन महसूस हुई। शालिनी के दिल की धड़कन तेज हो गई। नहीं नहीं, ये हो नहीं सकता। वो जल गई थी पूरी तरह से, लेकिन उसकी कलाई, वो अब भी गर्म हो रही थी, धीरे धीरे। उस रात जब शालिनी सोने गई तो फिर से वही सपना आया। वही औरत, लंबे बालों वाली, काली आंखों वाली, लेकिन इस बार वो मुस्कुरा रही थी। तुमने सोचा था कि मैं चली गई? नहीं, मैं कभी नहीं जाती। एक बार जो मुझे पहन ले वो हमेशा मेरी होती है। चाहे कितनी भी बार तुम मुझे जलाओ, मैं वापस आऊंगी, क्योंकि अब मैं तुम्हारी नसों में हूं, तुम्हारे खून में, तुम्हारी रूह में। शालिनी चीख कर उठी, पसीने से तरबतर, सांसें तेज, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने अपनी कलाई देखी। अंधेरे में वो निशान हल्की लाल चमक रहा था। और तभी उसे फुसफुसाहट सुनाई दी, बहुत पास से। मैं वापस आ गई हूं। शालिनी ने बत्ती जलाई। कमरा खाली था, लेकिन वो एहसास, वो अब भी था। उसने अपने माँ बाप के कमरे की तरफ दौड़ना चाहा, लेकिन तभी उसके पैर रुक गए। आईने में उसने देखा, उसकी परछाई के पीछे फिर से वही परछाई थी, लंबे बालों वाली, मुड़ी हुई गर्दन की, और वो हाथ बढ़ा रही थी शालिनी की कलाई की तरफ। शालिनी चीखना चाहती थी, भागना चाहती थी, लेकिन वो हिल नहीं पा रही थी, जैसे किसी ने उसे जकड़ लिया हो। और फिर उसने महसूस किया वो छुअन, फिर से उसकी कलाई पर, ठंडी, बर्फ जैसी ठंडी। लेकिन इस बार वो दूर नहीं हुई, वो बनी रही, पकड़ती रही। शालिनी की आंखों में आंसू आ गए। नहीं, मुझे छोड़ दो प्लीज। लेकिन वो आवाज फिर आई, तुम मेरी हो हमेशा के लिए। और उस रात शालिनी समझ गई, कुछ चीजें एक बार जो आपको छू लें वो कभी नहीं जाती। चाहे आप कितना भी उन्हें भगाने की कोशिश करें, चाहे आप कितना भी उन्हें जलाएं, वो आपकी नसों में बस जाती हैं, आपकी सांसों में, आपकी रूह में, और फिर कभी नहीं जाती। कहते हैं आज भी अगर आप उस कस्बे के मेले में जाएं तो कहीं ना कहीं आपको वो कंगन मिल जाएगा। शायद किसी और दुकान पर, शायद किसी और दुकानदार के पास, लेकिन वो कंगन वही होगा, काले धातु जैसा, उभरी हुई नसों वाली रेखाओं के साथ, और गर्म, हमेशा गर्म। और जो स्त्री उसे पहनती है वो फिर कभी अकेली नहीं सोती, क्योंकि पिशाचिनी
वो उसकी नसों में सांस लेती है। शालिनी आज भी जिंदा है, लेकिन वो कभी अकेली नहीं होती। हर रात जब अंधेरा होता है तो वो महसूस करती है, वो छुअन, वो फुसफुसाहट, वो एहसास, और उसकी कलाई पर वो निशान रोज थोड़ा और गहरा होता जा रहा है। कितने दिन और कितने दिन बाकी हैं जब वो निशान पूरी तरह से कंगन बन जाएगा, कोई नहीं जानता। लेकिन शालिनी जानती है वो दिन आएगा, जरूर आएगा, और उस दिन वो फिर से पिशाचिनी की होगी, पूरी तरह से, हमेशा के लिए। तो ये थी पिशाचिनी के कंगन की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट में जरूर बताइए कि आप इसे किस शहर से देख रहे हैं। साथ ही अपना नाम भी लिखिएगा। और हाँ, अगर आपको भी कभी ऐसा कोई पुराना गहना मिले तो जरा सोच लीजिएगा पहनने से पहले, क्योंकि कुछ चीजें सिर्फ आपको नहीं पहनती, वो आपको अपना बना लेती हैं। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना, और रात को अकेले मत सोइएगा, क्योंकि पता नहीं कोई आपकी नसों में सांस ले रहा हो।